ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के चिंतन को हम प्रारंभ कर रहे हैं। 15वें अध्याय के चिंतन को हमने प्रारंभ किया था। 15वां अध्याय क्यों प्रयुक्त हुआ इसका चिंतन हमने किया था। 15वें अध्याय में क्या है यह आज हम देखने वाले हैं। चिंतन किया जाए, अगर विभाग किया जाए भगवद गीता का, तो ज्ञानोपदेश का जहां पे भगवद गीता का सार आता है उसमें यह अध्याय अग्रगण्य प्रधान माना जाता है। ऐसे क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान इस अध्याय में ही कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। अब इस वाक्य का संदर्भ संगति इस अन्वय लगाना है, अन्वय करना है, तो पिछले सारे अध्यायों के साथ अन्वय किया जा सकता है या केवल इस अध्याय के साथ किया जा सकता है। जैसे कुछ 7-8 दिन तक कोई व्याख्यान, कोई प्रवचन चल रहा है। 8वें दिन में समारोप करते हुए बहुत सी जो बातें हैं जो पहले 7 दिनों में बताई। चल समझो सप्ताह है, 7 दिन प्रवचन है। 7वें दिन पहले 6 दिनों में जो बातें बताई उसका एक बार पुनरावलोकन करते हुए जो कुछ भी नया बताना है, जो कुछ सार रूप से बताना है, वह बताने के बाद अगर व्याख्याकार, अगर जो वक्ता है वह कहे मुझे जो कहना है यह कुछ सब कुछ है, जो कुछ भी बताना है यह सब कुछ है, अगर ऐसे कहे तो बताइए 7वें दिन में सब कुछ बताया या पहले 6 दिनों में भी बताया? दोनों अर्थ हो सकते हैं। 7वें दिन में भी जो पहले 6 दिनों में जो बताना था उसका सारांश आने के कारण बात पता चल गई क्या बताना था, क्या कहना था। साथ ही में अगर 7वें दिन में जो बताना था 7वें दिन पहले 6 दिनों का बताया, परंतु कहा जाए तो पहले 6 दिनों को अलग नहीं रख सकते। इसी प्रकार से यह अध्याय को एक विशेष महत्व प्राप्त हुआ है, क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे जो कुछ भी बताना इसमें बताना है, परंतु उसके व्यतिरिक्त भी इस अध्याय को एक विशेष प्राधान्य दिया गया है। परंपरा में इस अध्याय को विशेष माना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान यहां पे स्पष्टता से कहते हैं, भगवान साक्षात नहीं कहते परंतु निर्देश करते हैं कि कौन ज्ञान का अधिकारी है, मोक्ष के लिए कौन पात्र है, मोक्ष किसे मिल सकता है, कौन अधिकारी है मोक्ष का। एक कथा बताते हैं तो बात समझ में आएगी। कथा का संदर्भ भिन्न है परंतु जो विषय है वह इस अध्याय की उपोद्घात के समान है। अध्याय का जो आरंभ है, अध्याय के आरंभ में जो विषय लिया गया है उससे समान है। क्या है देखिए, वो ऐसे
दो मित्र थे, दो मित्र थे। चलो यज्ञदत्त और देवदत्त नाम लेते हैं। यज्ञदत्त और देवदत्त दोनों मित्र हैं। यज्ञदत्त का अपना रेशम कपड़े का व्यापार है। रेशम के धागे बुन कर कपड़ा बनाने का उसका बिजनेस है, अच्छा चल रहा है। देवदत्त है, उसका सोने जवाहिरे का है। तो अगर जरी वगैरह कुछ बनानी है तो यह देवदत्त यज्ञदत्त को दिया करता था। एक बार हुआ ऐसे, दोनों बचपन से मित्र हैं, दोनों के घर में कोई कमी नहीं है। एक दिन हुआ ऐसे, देवदत्त यज्ञदत्त के पास गया, मिलने गया। मिलने गया, बैठे थे, बातें हो रही थी। उतने में अंदर से कुछ बुलावा आया, इसलिए यज्ञदत्त अंदर चला गया। देवदत्त बाहर बैठा है। देवदत्त ने देखा कि वहां पे रेशम के गेंद रखे थे, रेशम का जो धागा आता है उसके बनाए हुए गेंद रखे थे वहां पे। वो इतना सुंदर था, इतना अच्छा था कि देवदत्त से रहा नहीं गया। उसने कहा एक चलो एक उठा लेते हैं, कोई बात नहीं, मित्र ही है। एक उठाया। उतने में देवदत्त यज्ञदत्त आ रहा है, यह देवदत्त ने सुना, इसलिए उसने अपने हाथ में बगल में छिपा दिया, बगल में छिपा दिया और बैठ गया। बातें थोड़ी होने लगी। उतने में यज्ञदत्त को यज्ञदत्त का ध्यान जो रेशम के धागे रखे हुए थे वहां पे गया और पता चला कि एक गेंद कम है। समझ गया कि देवदत्त ने लिया है, यह भी समझ गया क्यों हुआ है, क्या स्वभाव है उसका, वो सब कुछ समझ गया। उसने कुछ कहा नहीं। यज्ञदत्त ने क्या किया, यज्ञदत्त गया अंदर, कहा जरा रुकना, मैं तुरंत आता हूं। अंदर गया, तुरंत बाहर आया। बाहर आने के बाद हाथ में एक थैली थी। थैली में बहुत सारे सोने की मुहर थी। कहा अभी अभी मेरे पिताजी की 60 उम्र पूरी हुई, इसलिए दान दिया था। तुम उस दिन मिल नहीं पाए, आए नहीं, तुम्हारे लिए रखा है, ले लो। ऐसे करके जो तबक था वह सामने रखा। अब वह लेना है, उसका स्वीकार करना है तो दोनों हाथ आगे करने पड़ेंगे। देवदत्त को अगर यज्ञदत्त ने दिए हुए भेंट का स्वीकार करना है, दान का स्वीकार करना है, तो दोनों हाथ आगे करने पड़ेंगे। और दोनों हाथ आगे कर देंगे तो बगल में छिपाया हुआ जो रेशम का गेंद है वह निकल जाएगा, चोरी पकड़ी जाएगी। अब हुआ ऐसे, यज्ञदत्त देवदत्त को पता है मैं पकड़ा गया हूं, अपनी मेरी भूल हुई है, परंतु वह मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं नहीं, रहने दो, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मेरे घर में इतना सोना पड़ा है, और सोना लेकर क्या करूं, कह रहा है। घर में बहुत सोना पड़ा है और सोना नहीं चाहिए, किसी और को दे दो। यज्ञदत्त कह रहे नहीं, मैं तुझे मुझे तुम्हें ही देना है। यही हमारे जीवन में बात हो रही है। भगवान को छोड़कर हम विषय के पीछे भागे हैं, यह हमारी भूल हुई है। विषयों को हमने अपनी बगल में अपने मन में छिपा कर रखा है, यह हमारी भूल हुई है। और जब हमारे पूर्व कर्म के, कहीं हमने दान धर्म किया है, कहीं पुण्य कर्म किया है, उसके फलस्वरूप भगवान जब ज्ञान देने के लिए भगवत गीता के रूप से आते हैं या किसी भी रूप में आते हैं, वह ज्ञान स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं है। क्योंकि हम हाथ आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि उस ज्ञान का स्वीकार करें तो हम अज्ञानी है यह मानना पड़ेगा। हम अज्ञानी है मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, हमारी भूल हुई है ऐसा कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी के कारण जैसे देवदत्त की अवस्था हुई थी वैसे ही हमारी अवस्था हुई। हम मानने के लिए तैयार नहीं है, क्या भगवान हमारी भूल हुई, जो कुछ भी तुम्हें देना है मुझे दे दो।
हाथ ऊपर करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उत्तर भारत में अगर आप देखो तो हर हर महादेव, या फिर जब भगवान की आराधना करते हैं अंत में, आरती के अंत में, या फिर ऐसे हाथ, दोनों हाथ ऊपर करते हैं। भगवान दोनों हाथ ऊपर कर दिया, यानी मैं तुम्हें शरण आया, अब मेरा कुछ नहीं, जो कुछ भी है तुम्हारा है। उस क्रिया का तात्पर्य है, रहने दो वो बात। तो हमारी ये अवस्था जो हुई है उसका कारण क्या है? गलती हुई है, भूल हुई है, यह समझने के बाद भी हम उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते? क्योंकि जो कमी है वह वैराग्य की है। जब तक वह तीव्र वैराग्य हमारे हृदय में, मन में उत्पन्न नहीं होता, तब तक हमारी थैली फटी की फटी रह जाएगी। कोई भी ज्ञान आए, चला जाएगा, कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाथ आगे कैसे बढ़ाएंगे? कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। भगवान कहते हैं इस अध्याय के आरंभ में, जब रूपक की कल्पना करके, वृक्ष की कल्पना के द्वारा इस जगत का रूप वर्णन करते हैं, तो यही बात बताने के लिए करते हैं, तुम जिसे पकड़ कर रखे बैठे हो, जिसे पकड़ कर बैठे हो, वह कभी था नहीं, वह कभी है नहीं, वह कभी होगा नहीं। क्या कहना चाहते हो भगवान? देखिए, भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी बड़ा सुंदर इसका आरंभ करते हैं। इस अध्याय का आरंभ करते वक्त वह कहते हैं कि कर्म करने वालों को कर्म फल और ज्ञानियों का ज्ञान फल मेरे अधीन है। भगवान कह रहे मेरे अधीन है, मैं उनका ज्ञान फल भी देता हूं, कर्म फल भी देता हूं। इसीलिए जो भक्ति योग के द्वारा मेरा भजन करते हैं, वह भी मेरी कृपा के द्वारा गुणातीत होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पहले गुणातीत होकर एक अधिकार की प्राप्ति करते हैं, अधिकार की प्राप्ति के बाद जो ज्ञान है वह फलद रूप होकर ज्ञान की प्राप्ति करके वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आत्म तत्व को यथार्थ जानने वाले, वो जो साक्षात जानते हैं, जिनके हृदय में कोई संदेह नहीं है आत्म तत्व के बारे में, उनके बारे में क्या कहना? वह तो साक्षात मोक्ष को प्राप्त हो गए ही, परंतु अगर ऐसा अधिकार प्राप्त करना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है वैराग्य। विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में, विवेक चूड़ामणि इस ग्रंथ में भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, वैराग्यंच मुमुक्षुत्वं तीव्रम यस्य तु विद्यते। वैराग्यंच मुमुक्षुत्वं तीव्रम यस्य तु विद्यते तस्यैव फलवन्तः स्युः, तस्यैवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः शमादयः। जो कि बहुत सारे गुण हो, कोई व्यक्ति में बहुत सारे गुण हो, तप हो, शम हो, दान हो, दम हो, धर्म हो, सारे गुण हो, परंतु वैराग्य और मुमुक्षुता नहीं है, तो वह सारे जो फल है, सारे जो गुण है, वह कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है। विवेक चूड़ामणि में संदर्भ शम दम समाधि षटक संपत्ति का और विवेक और विवेक का आया है, विवेक और समाधि षटक संपत्ति का विचार आया है वहां पे, परंतु उसका विस्तार करते हुए हम बाकी सारे गुणों का भी उसमें विचार कर सकते हैं। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतने सारे अच्छे गुण होकर भी अगर प्राप्त अंत तो गत्वा अंत में जो भी फल प्राप्त होना है वह स्वर्गादिक या बंधन स्वरूप है, तो क्या फायदा? इसीलिए चिंतन करना चाहिए। भगवान कहते हैं, पहला श्लोक देखना, श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। एक साथ। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व ऊपर, मूलम मूल, जिसका मूल ऊपर की तरफ है, अधशाखम, शाखा, शाखा है जो अधहा नीचे की तरफ है, और अश्वत्थम, यह अश्वत्थ, हर एक शब्द का विचार करना है, बड़ा सुंदर विचार है यहाँ पे, हर एक शब्द एक विचार पूर्वक उसका उपयोग किया गया है श्लोक में। अव्ययम, अविनाशी, प्राहुः कहा जाता है, इस अविनाशी वृक्ष को कहा जाता है। छंदांसी, छंदांसी माने वेद, यस्य पर्णानि, जिसके पत्ते हैं, वेद जिसके पत्ते हैं, तम, उस, छंदांसी यस्य पर्ण, यह, तम, वह, जो पुरुष, वेदवित, जो वेद के मूल सहित इसको जानता है, वही वेदवित है। एक एक शब्द का विस्तार देखते हैं, परंतु यह विचार देखने के पूर्व इस श्लोक का तो वर्णन विचार करना ही है, परंतु बड़ा सुंदर चित्र संसार का भगवान भाष्यकार ने इस श्लोक का, हम कहते हैं ना, यह सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपाल नंदनः, उपनिषदों का जो सार है यह भगवत गीता में आया है। तो मूल उपनिषद में इस श्लोक का जो मूल है, जो संदर्भ जहां से आया है कठोपनिषद में, वहां पे शब्द है ऊर्ध्वमूलो वाक् शाखा एषो श्वत्थ सनातनः। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, ऊर्ध्वमूलः अवाक् शाखा, एषः अश्वत्थः सनातनः, वहां पे कहा गया, यहां पे कहा है अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम, कोई भेद नहीं। परंतु इस संसार वृक्ष को हम कहते हैं संसार वृक्ष, संसार वृक्ष कहेंगे, है क्या? कहा ऊर्ध्व, मूल ऊपर, शाखाएं नीचे। कैसा है, क्या क्या है इसमें? कहा जन्म, मृत्यु, जरा, बुढ़ापा, शोक आदि अनेक अनर्थों से भरा हुआ है। जन्म कोई अनर्थ है? सालगिरह तो हम हर रोज मनाते हैं। किसी ने कहा तुम सालगिरह देखते हो, हम टिकिंग टाइम बम देखते हैं। घट हो रहा है, समय चला जा रहा है, दिन ब दिन समय चला जा रहा है। क्या क्या समय चला जा रहा है? भगवत प्राप्ति के लिए उपलब्ध जो समय है वह चला जा रहा है। अस्तु, जन्म, मरण, जरा, बुढ़ापा, शोक आदि अनर्थों से भरा हुआ है। कहे कुछ तो एक जैसा रहे, कुछ भी एक जैसा नहीं, हर क्षण अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाला है। कभी ऐसा है तो कभी अलग है। कल बारिश हुई, आज धूप है, परसों ठंडी है तो और कुछ है, कभी ये चल रहा है कभी वो अच्छा है। हर क्षण यह परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तनशील है, बदल रहा है।
देखा जाए, अब काल की तुलना कीजिए। जो कुछ भी सृष्टि की उत्पत्ति से अभी तक का जो भी काल है, जो भी समय है, उसमें उसकी दृष्टि से देखा जाए तो यह नित्य परिवर्तनशील है। रूपक किया, कहा मृग तृष्णा, मृग तृष्णा, मरुमरीचि, धूप में पानी का जो आभास होता है वैसे, किसी भी आभास की तरह यह दृष्ट नष्ट स्वरूप है। अच्छा, हाँ हाँ, आओ आओ, देखो देखो देखो, इंद्रधनुष है, देखो बादलों में, अभी देखो आकाश में, देखने के लिए दूसरा आ रहा है, तब तक चला गया। किधर गया? चला गया। देखते ही देखते नष्ट होने वाला है। इतना ही नहीं, यह केले के खंबे के तरह निस्सार है। रस ढूंढो संसार में, कोई एक ऐसा ऐसे ढूंढो, यह संसार में है, ब्रह्म तत्व में नहीं, संसार में ढूंढो जो हमारे साथ रहेगा, नित्य रहेगा, हमारी ख्याल रखेगा। कुछ नहीं है। केले के खंबे की तरह निस्सार है, यानी कैसे? केले के खंबा लो या केले का पत्ता लो, अगर आप देखोगे उसके कवरिंग रहते, आवरण रहते, एक एक आवरण निकलते जाओ, अंत में अंदर क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलता। अंदर आपको अंत में कुछ नहीं मिलता। तो इस प्रकार से यह वृक्ष है। इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारी जीव जी रहे हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारा रूपक है, उसका चिंतन नहीं करेंगे, जीव की तरफ आते हैं। वहां पे कहा अनेक जीव है, कहां कहां पे रह रहे हैं? सात लोक ऊपर, सात लोक नीचे, सप्तलोक, स्वर्ग आदि का सप्तलोक, पाताल आदि का लोक, ये जो सारे लोक है उसमें यह सारे रह रहे हैं। कैसे रह रहे? अलग अलग घोंसले हैं, अलग अलग घोंसलों में यह रह रहे हैं। प्राणियों के सुख दुख जनित, अब चिंतन कीजिए, वृक्ष पर शाखाएं हैं, चिड़ियाओं के घोंसले हैं, चिड़िया उसमें रह रही है, तो क्या वह शांति से बैठेगी? उनकी आवाज तो चलती रहेगी ना। इसी प्रकार से इस संसार वृक्ष से आवाज आ रही है। कैसी आवाज है? कहते हैं हर्ष शोक से उत्पन्न, हर्ष के कारण उत्पन्न हुआ नाच नृत्य गान, शोक के कारण उत्पन्न हुआ आक्रोश, हा हा मुंच मुंच, हाय हाय, छोड़ो छोड़ो, और नहीं चाहिए, और नहीं सहा जाता। इस प्रकार से जो आक्रोश हो रहा है, हंसी हो रही है, इससे यह भरा हुआ वृक्ष है। तात्पर्य यह है, जो कुछ भी हम अभी अनुभव कर रहे हैं वह संसार वृक्ष है। क्या रस है इसमें? तो अब क्या यह संसार वृक्ष है? भगवान इसका वर्णन किस प्रकार से कर रहे हैं, भगवत गीता के अध्याय के रूप से देखते हैं। भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूलम, मूल ऊपर है। तो ऐसे चिंतन नहीं करना सचमुच में कोई ऐसा वृक्ष है जिसके मूल ऊपर है, शाखाएं नीचे है। नहीं, मूल यानी कारण, मूल माने कारण, यह सबका कारण है, मूल है। और यह क्या है? ऊपर है, ऊर्ध्वम। ऊर्ध्व यानी क्या? ऊपर। ऊपर क्यों? भगवान भाष्यकार यहां पे कहते हैं यह संसार रूप वृक्ष
ऊर्ध्व मूल वाला है। ऊर्ध्व मूल वाला क्यों है? काल की अपेक्षा सूक्ष्म है, काल की अपेक्षा से सूक्ष्म है, सबका कारण है, सबका कारण है, नित्य है, माया से व्यतिरिक्त है। इसीलिए ऊंचा ऊपर कहा गया है। जो कोई विशेष है, जो कोई विशेष शक्तिमान रहता है, वह हम क्या कहते हैं? ऊपर है। ऐसा माया शक्ति, माया से अपरिच्छिन्न जो परब्रह्म है, वह काल के परे है, संपूर्ण जगत का कारण है। इसीलिए ऊर्ध्व ऊपर कहा गया। ऊपर मूल और नीचे शाखाएं हैं उसकी। शाखाएं नीचे है यानी क्या है? शाखाएं माने वेद। जो कुछ भी उससे उत्पन्न हुआ वह नीचे, वह उसके समान नहीं है, वह परिच्छिन्न है, मर्यादित है। आगे कहते हैं, यह संसार में जो वृक्ष है, नीचे शाखा वाले इस मायामय संसार वृक्ष को, अर्थात क्या क्या है इसमें? महत्तत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राएं, पंचमहाभूत, शाखा के भांति जो नीचे आए हुए हैं। इस ब्रह्म तत्व से जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तब जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वह सब कुछ उससे नीचा होने के कारण, नीचा होने के कारण, स्थूल होने के कारण, काल से परिच्छिन्न होने के कारण, इन सब का कोई भिन्न कारण होने के कारण यह ऐसे नीचा शाखा वाले और न श्वः तिष्ठति ऐसा जो है, उसे अश्वत्थ वृक्ष, इस संसार को अश्वत्थ कहा गया। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम। अब इसे अश्वत्थ क्यों कहा गया? तो कहना अश्वत्थ, न श्वः तिष्ठति, न श्वः अपि स्थाता, जो कल होने वाला नहीं है। बड़ा सुंदर वाक्य है। ठीक है, हुआ ऐसे, हुआ ऐसे। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक व्यक्ति गांव के बाहर से गांव में आ रहा था। अचानक से उससे आवाज आई, रात को बहुत बारिश होने वाली है लगता है। क्या सुना उसने? रात को, रात में बहुत बारिश होने वाली है लगता है। यहां वहां देखा, कौन बोला कुछ पता नहीं, कहीं सुना नहीं। उसने चिंतन किया, कुछ तो रहेगा। फिर से आवाज आई, बता रहा हूं रात में बहुत बारिश होने वाली है। उसको लगा कोई भूत है, भागकर यहाँ पे आया, घर आया। बाद में सारे लोग हर शाम मिला करते थे गांव के, तो वहां पे गया। वहां पे उसने कहा जो भी सुना है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि क्या बात करते हो, तुम्हारी कोई भ्रम हुआ है, वहम हुआ है कुछ तो। और कहा कोई इतनी जल्दी नहीं है, जो भी अपना धान जो निकला हुआ है खेत में से, कल निकालेंगे, कल उठाएंगे। किसी ने सुना नहीं। रात में सचमुच में बारिश हुई।
रात में सचमुच में बारिश हुई, लोगों का ध्यान खराब हुआ। लोगों ने इस व्यक्ति को बहुत कोसा, बहुत गालियां दी, बहुत भला बुरा कहा, परंतु इस व्यक्ति का कोई दोष नहीं था। बारिश हुई, अब बारिश हुई है तो कोई काम संभव नहीं है। जो कुछ भी किया गया नहीं वह सब कुछ खत्म हुआ। जो कुछ भी धान अनाज जो कुछ भी खेत में था, जो लाकर रखा नहीं था, सब कुछ बारिश के कारण खराब हुआ। यही सीख है। जो कल रहे या ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई निश्चय नहीं है। ऐसा यह संसार है। बताओ, संसार में ऐसी कोई कौन सी चीज है जो आप संसार में, ईश्वरीय नहीं कह रहा हूं, ईश्वर ब्रह्म को बाजू में रख दो, संसार में ऐसी कोई कौन सी चीज है, ऐसा क्या है जो आप 100% गारंटी के साथ आश्वासन देकर कह सकते हो यह कल रहेगा? उस आश्वासन पर संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण संसार चलता है, वह बात भिन्न है। हम एडवांस बुकिंग करते हैं और जाते हैं, बात भिन्न है। परंतु क्या गारंटी है? कुछ नहीं। श्वः अपि न तिष्ठता, इसीलिए कहा जो कल भी नहीं था रहेगा, आज नहीं है, कभी था भी नहीं, क्योंकि भ्रम रूप है। ऐसा जो संसार है, यह मायामय संसार, एषः अश्वत्थः सनातनः। भगवान क्या कहते हैं? ऊर्ध्वमूलम, बात समझ में आई, मूल ऊर्ध्व में है, यानी ब्रह्म माया ऊपर है क्योंकि सूक्ष्म है, सबका कारण है। अधशाखम, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी सृष्टि निर्माण हुई है, वह अध है, नीचे है क्योंकि स्थूल है। अश्वत्थम, यह अश्वत्थ है। अश्वत्थ क्यों है? कल रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं। क्षणभंगुर है, कल तक भी नहीं रहेगा यह। ऐसा मायामय संसार अव्ययम प्राहुः, अनादिकाल से चलता आ रहा है, अनादिकाल से चलता आ रहा है। हमारे मित्र सहाध्यायी थे, ऐसी बात हो रही थी, शब्द आया सनातन। शब्द कौन सा आया? सनातन। जब सनातन शब्द का विचार आया तो बड़ी सुंदर व्याख्या उन्होंने की। कहा, सनातन सनातन तुम कहते हो। उन्होंने मुझे पूछा, सनातन सनातन तुम कहते हो, क्या समझते हो, क्या अर्थ है? जो कुछ भी थोड़ा बहुत मुझे था, पता था, वो बताया। उसने कहा यह बिल्कुल अर्थ नहीं है। मैं चौंक गया, यह कैसे नहीं है, यही तो अर्थ को लेकर हम चलते हैं। उसने कहा यह तात्पर्य है, बाद में हम उसको ऐसे समझते हैं, परंतु सनातन का अर्थ यह नहीं है। सनातन क्या है? सन, आतन, आतनोति। सन, जो पहले से है, जो पहले से है, जिसका मूल ढूंढने जाए तो मिलेगा नहीं। ऐसा जो सन, आतनोति, आतनोति जिसका विस्तार होते रहता है, जो बढ़ते रहता है, वह सनातन है, जिसका कोई मूल कारण नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं, जो आरंभ से ही है, जो अनादिकाल से है और जिसका नित्य विस्तार होते जाता है, वह सनातन है। इस दृष्टि से देखा जाए तो जब हम हमारे धर्म को सनातन धर्म कहते हैं तो तात्पर्य क्या है? यह जो हम धर्म जिसका हम पालन करते हैं, वह सृष्टि की उत्पत्ति काल से पहले से ही है, क्योंकि वह नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, किसी को बनाने की आवश्यकता नहीं हुई। दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए,
अच्छी बात है ना। क्या किसी को बताना चाहिए? बताने की कोई आवश्यकता है? नहीं है। यही सनातन धर्म है। परंतु आजकल बताने की आवश्यकता हुई है। यही सनातन है। परंतु यहाँ पे सनातन अव्यय, इसका अर्थ आया यह अनादिकाल से चलता आ रहा है। कब शुरू हुआ? मूल मिलता नहीं है, इसीलिए कहा यह अव्यय है। यह संसार वृक्ष अव्यय माना जाता है। यह आदि और अंत्य से रहित है। अब इस संसार वृक्ष के अन्य विशेषण कहे जाते हैं। वृक्ष है तो पत्ते होने चाहिए। पत्ते क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, छंदांसि अस्य पर्णानि। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यह जिस संसार वृक्षों के पत्तों की भांति रक्षा करने वाले होने से पत्ते होते हैं। क्या कहा? समझ में नहीं आए? देखो, पत्ता पर्णानि अर्थ है ना। परिरक्षणार्थानि पर्णानि। पर्णार्थी इस शब्द, पर्णानि इस शब्द का अर्थ है परिरक्षणार्थानि। जो रक्षण करने के लिए है वह पत्ते कहे जाते हैं। कई बार हम ठीक समझते नहीं है, परंतु विचार किया जाए तो अन्न की, बड़े बड़े वृक्षों में या वृक्ष में अन्न की निर्मित करने वाले पत्ते होते हैं। क्योंकि उनमें क्लोरोफिल रहता है, हरित द्रव्य रहता है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा, जो भी एनर्जी, जो भी रस, अन्न रस जो चाहिए वह वृक्ष के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिसके द्वारा वृक्ष का पोषण होता है। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? उसे, यानी उन पर्णों को रक्षण करने वाले कहा गया। परिरक्षणार्थानि पर्णानि। जैसे वृक्ष के लिए पत्ते हैं, वैसे ही इस संसार वृक्ष की रक्षण के लिए क्या है? वेद नामक पत्ते हैं। वेद रूपी पत्ते हैं। कौन से वेद हैं? क्या है नाम उनके? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद का गणन नहीं किया, क्योंकि वेदों के नाम के विभाग से दृष्टि से यहां विचार नहीं किया। उसमें जो मंत्र है, मंत्र वर्ण है, उसके अनुसार यहां पे चिंतन विचार किया गया है। वेद केवल एक है। मूलतः देखा जाए तो कि वेद केवल एक है, परंतु उसमें जो मंत्र आए, उनकी रचना, उनका स्वभाव, उनके लक्षण, इसके अनुसार 3 विभाग किए गए, जिसमें छंद, मात्राएं, हम कहते हैं ना मत्त गए छंद इत्यादि का सोरठा, कैसे उसमें मात्राएं, उसमें अक्षर कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उसके नियम है। इसी प्रकार से नियम से बद्ध, जो ऐसे नियमों से बद्ध मंत्र जिसमें है, या नियमों से बद्ध मंत्रों के समुदाय को ऋग्वेद कहा गया। उन्हीं मंत्रों का जब यज्ञ के लिए उपयोग किया जाता है, और यज्ञ की उपयोग के लिए उसके उसमें मात्राओं का बंधन नहीं रहता, छंद का बंधन नहीं रहता, ऐसी अवस्था में जो यह सारे वेद है, ऐसे जो मंत्र वर्ण है, उन मंत्र वर्णों को कहा गया यजुर्वेद। और जिनका गान किया जाता है, जिन मंत्रों का, ऐसे मंत्र वर्णों के समूह को कहा गया सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इस प्रकार से 3 वेदों का विचार किया गया। अथर्ववेद कहां से आया? अथर्ववेद का भी नाम उपनिषदों में इत्यादि का आया है। अथर्ववेद ऋग्वेद का ही हिस्सा है। वहां पे स्थापत्य
और यज्ञ के क्रिया के लिए आवश्यक उसके संबंधी बाकी सारे जो कार्य है उसका विस्तार वहां पे किया गया। परंतु मंत्रों की लक्षणों के दृष्टि से विचार किया गया तो तीन प्रकार के, ऋग लक्षण, यजुस लक्षण, साम लक्षण। इसीलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यह क्या है? यह पत्ते हैं। किस प्रकार से रक्षण करते हैं संसार वृक्ष का? यह सारे धर्म अधर्म, उनके कारण और उनके फल को बताकर, मैं धर्म के मार्ग पर क्यों प्रवृत्त होता हूं, अधर्म के मार्ग पर क्यों प्रवृत्त होता हूं, इसीलिए अधर्म के मार्ग से निवृत्त होकर प्रवृत्ति के मार्ग पर प्रवृत्ति कर्म के लिए कैसे प्रवृत्त होना है, पुण्य की प्राप्ति कैसे करनी है, पापाचरण कैसे दूर रखना है, यह बताने वाले वेद है। ऐसा जो यह विस्तार पूर्वक बताया हुआ संसार वृक्ष है, इस संसार वृक्ष को जो मूल सहित जानता है, मूल सहित जानता है, ब्रह्म सहित मूल सहित जानता है, साक्षात ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है, वह वेद को जानने वाला अर्थात वेदार्थ के, वेदों के तात्पर्य को जानने वाला होता है। ऐसा जो क्यों ऐसा कहा? इस संसार को समूल जानने वाला वेदवित, वेद के तात्पर्य को, वेदों के तात्पर्य को जानने वाला है, क्योंकि इस मूल सहित संसार वृक्ष से अतिरिक्त, मूल सहित संसार वृक्ष से अतिरिक्त अन्य जानने योग्य वस्तु अणुमात्र भी नहीं है। कुछ भी अलग जानने योग्य रहा नहीं। जैसे आप कुम्हार के पास गए, आप क्या गए? कुम्हार के पास गए। कुम्हार के पास जाने के बाद आपने कहा, यह मुझे बताओ कि ये घट आप कैसे बनाते हो। कुम्हार ने कहा, ठीक है, एक काम करना, बैठो, यह मिट्टी है, मिट्टी का ढेरा है, उसमें पानी मिलाओ, उस पर कूदो, नाचो, अच्छे से उसको मिलाओ। मिट्टी को मिलाने के बाद उसमें से एक छोटा सा गोला ले लो, उस मिट्टी के गोले को इस जो अपना चक्र है, इस चक्र के ऊपर रखो, चक्र को गोल गोल घुमाओ, बाद में थोड़ा पानी डालो, आकार दे दो, हाथ अंदर डालकर उसको जो गोलाकार देना है वह करो, जैसे आकार चाहिए वैसे दे दो। वह करते वक्त बाहर से चपेट मारो, अंदर से आधार देना है, बाहर से हाथ मारना है। इस प्रकार से क्या करना है? घट को बनाना है। अब पता चल गया, ठीक है। तो अब घट के बारे में, घट बनाने की प्रक्रिया के बारे में कुछ जानने योग्य रह गया? नहीं, क्योंकि कैसे बनाना है वह कर्तृत्व का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। कैसे बनाना है यह कर्तृत्व का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल, उपादान कारण चाहिए, वह भी हमें समझ गया। मिट्टी कैसी चाहिए, उसके में पानी कैसा डालना है, वह भी पता चल गया। यानी उपादान कारण पता है, निमित्त कारण पता है। तो जिसका निमित्त कारण उपादान कारण ज्ञात हुआ, वह वस्तु के बारे में, उस विषय के बारे में अन्य क्या जानने योग्य रह गया? कुछ नहीं रहा। इसीलिए परब्रह्म जो इस संसार का मूल है वह पता चला। परब्रह्म इस जीवन का, इस संसार का जो मूल है वह पता चला। उससे उत्पन्न सृष्टि भी पता चल गई। बचा क्या जानने के लिए? सब कुछ आ गया इसमें, सब कुछ इसमें आ गया।
इसीलिए कहा गया, जो इस प्रकार से समूल वृक्ष के मूल सहित वृक्ष को जानता है, वही वेदार्थ को जानने वाला है। अब उसी वृक्ष की अन्य अन्य अंगों का विचार किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है। कुम्हार की बात चल रही थी तो बड़ा सुंदर दोहा याद आया। शायद गोस्वामी तुलसीदास जी का है। कहते हैं, गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, भीतर से अवलंब दे, बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गुरु कुम्हार की तरह है, सिख कुंभ है, जो शिष्य है वह घट की तरह है। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। गुरु अपना जो शिष्य है उसमें बार बार खोट निकालते हैं, गलतियां निकालते हैं। ये करो, ऐसे नहीं, ये है, ऐसे नहीं, ए है। क्यों? जैसे कुम्हार अपना जो घट बन रहा है उसको ठीक करने के लिए बाहर से चोट मारता है, परंतु वह मारते वक्त हाथ अंदर रख के उसका आधार भी देता है। इसी प्रकार से यह भीतर से अवलंब दे, भीतर से अंदर से गुरु इस शिष्य को आधार देता है, बाहर मारे चोट, परंतु बाहर से गलतियां निकालते रहता है। संसार वृक्ष की तरफ आते हैं, दूसरा श्लोक देखना। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः, गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः, अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि, कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। एक साथ। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः, अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि, कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। भगवान कहते हैं, अधः, अधः नीचे, ऊर्ध्वञ्च ऊपर, अधः च ऊर्ध्वञ्च नीचे और ऊपर, प्रसृताः विस्तृताः, प्रसृताः फैले हुए, तस्य उसकी, शाखाः, शाखाः शाखाएं, गुण प्रवृद्धाः गुणों के द्वारा प्रवृद्ध हुए हैं, गुण के कारण दृढ़ हुए हैं। विषय प्रवालाः विषय भोग जो है उसके जैसे पत्ते हैं, छोटे छोटे नए नए पत्ते आते हैं ना, वह। अधश्य मूलानि, अधश्य मूलानि, अधः च नीचे, मूलानि, मूलानि उसके मूल, मनुष्यलोक में, अधः मनुष्यलोक में, देवलोक स्वर्गलोक की अपेक्षा नीचे। मूलानि, अनुसंततानि, अनुप्रविष्टानि, कैसे है? कर्म अनुबंधीनि, कर्मानुबंधीनि, कर्म धर्म धर्म लक्षण इसके द्वारा बांधने वाली,
मनुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में। अर्थ देखते हैं। अपने उपादान कारण स्वरूप, इस संसार वृक्ष का उपादान कारण क्या है? माया, सत्वरजस तमो गुणात्मिका माया। उस उपादान कारण रूप सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों से बढ़ी हुई, विस्तार को प्राप्त हुई, स्थूल भाव को प्राप्त हुई और विषय रूप कोपलों वाली, पत्ते छोटे छोटे नए नए, उसकी, उस वृक्ष की ऐसी बहुत सी शाखाएं हैं जो, यह सारी शाखाएं कैसी? अपने कर्म और ज्ञान रूप, यहां पे ज्ञान का अर्थ है उपासना, ज्ञान का अर्थ यहां पे है उपासना। कर्म और ज्ञान रूप अपने अपने कर्म और ज्ञान के फलस्वरूप जो योनियां हैं, जो भी जन्म है, जो भी जीव है, मनुष्य से लेकर, स्थावर से लेकर ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम, छोटे से छोटे कीड़े से लेकर ब्रह्मा जी तक, चतुर्मुख ब्रह्मा जी तक, विश्वकर्ता ब्रह्मा पर्यंत शाखाएं फैली हुई है। परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, सत्वगुण थोड़ा कम ज्यादा करो, रजोगुण कम ज्यादा करो, तमोगुण कम ज्यादा करो, ऐसा सारा विस्तार मिलेगा। सब में कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा करते जाओ। इस प्रकार से आपको मिलेगा ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत तक सब कुछ, यह संसार की वृक्ष की शाखाएं है। और यह विषयों के कारण अंकुरित होते हैं। देखते ना, एक शाखा से दूसरी आती है, दूसरी शाखा से तीसरी आती है। किसके कारण ऐसे हुआ है? संसार वृक्ष के बारे में कहा, विषयों के कारण, विषयों के कारण प्रस्फुरित होती है। अब इस संसार वृक्ष का परम मूल उपादान कारण क्या है? वो उपादान कारण पहले ही बताया जा चुका है, माया। अब कर्म फल जनित, कर्म फल हुआ, कर्म किया, कर्म का फल मिला, उससे राग द्वेष की प्राप्ति हुई। जो मूल के समान धर्म अधर्म के प्रवृत्ति का जो कारण है, धर्म और अधर्म की प्रवृत्ति का कारण, और वह क्या है? धर्म अधर्म प्रवृत्ति का कारण वासनाएं। धर्म और अधर्म की प्रवृत्ति का कारण है वासनाएं। ऐसे वासना रूप मूले, वासना रूप मूल, सेकेंडरी, दुय्यम, दूसरे आए हुए, वह नीचे की तरफ देवाद्यपेक्षा, देवता लोक सी अपेक्षा से नीचे की तरफ फैली हुई है। और पुण्य पाप रूप कर्म पीछे पीछे जा रहे हैं। अर्थात जिनकी उत्पत्ति का, ठीक से सुनना, अब तात्पर्य बता रहे हैं, जिनकी उत्पत्ति का अनुवर्तन करने वाले होते हैं। वासनाएं आती रहेगी, जाती रहेगी, चलती रहेगी। यह मनुष्य लोक, मनुष्यों का ही विशेष रूप में से कर्म में अधिकार प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्ध है, कहा गया है। क्या? वासना, वासना के कारण कर्म, कर्म के कारण फल, फल के कारण वासना, वासना के कारण कर्म में प्रवृत्ति, कर्म के कारण फल, फल के कारण वासना, वासना के कारण कर्म में प्रवृत्ति। आगे एक दूसरे के आगे पीछे यह चलते रहते हैं। यही संसार वृक्ष का अंग है। कर्म अनुबंधिनी,
कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। अब यह जो संसार वृक्ष जो आपने वर्णन किया, कहाँ पे रहता है? क्या दिखा सकते हो? प्रतिष्ठित कहाँ पे है? कहाँ दिखेगा? कहाँ मिलेगा? कहा, तीसरा श्लोक देखना, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। एक साथ, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। कहा, अस्य, अस्य, इस संसार वृक्षस्य, संसार वृक्ष का, रूपम, रूप, न तथोपलभ्यते, जैसे कहा गया है वैसा दिखाई नहीं देता, मिलता नहीं है, तथा, वैसे ही, इह, यहां पर, यहां पर क्या, न उपलभ्यते, जब चिंतन किया जाए, उस संसार वृक्ष का मूल ढूंढने जाए तो मिलता नहीं है। न तथोप उपलभ्यते, मिलता नहीं है। नान्तो न चादि, इसका न कारण है, आदि ही न, न अंतः, न अंत है, न कारण है, न विनाश है। न च संप्रतिष्ठा, इसकी कोई प्रतिष्ठा भी नहीं है, इसका कोई अपना स्थान भी नहीं है। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, और इसीलिए यह सुविरूढ़ मूल हुआ है, यानी यह, इसकी जो जड़ें है बहुत बहुत मजबूत हो गई है, दृढ़ हो चुकी है, जड़ें अत्यंत दृढ़ हो गई है। यह अपने आप को भली प्रकार से अच्छे से संगठित कर चुकी है। और इस संसार वृक्ष को कैसे क्या करना चाहिए? असंग शस्त्रेण, असंग, वैराग्य, इस असंग जो है, तात्पर्य विचार बाद में देखेंगे, असंग शस्त्र के द्वारा दृढ़ेन छित्त्वा, निश्चय से, विवेकाभ्यास पूर्वक इसको, इस संसार को बीज सहित उखाड़ना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बीज रह जाए थोड़ा, फिर से चलकर वापस आएगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग शस्त्र से इस दृढ़ संसार का दृढ़तापूर्वक विचार करना चाहिए, विनाश करना चाहिए। कैसे करें? क्या भगवान कहना चाहते हैं इस श्लोक के द्वारा? एक बार देखते हैं। भगवान कह रहे हैं, देखो, इसका जो ऐसा वर्णन किया अभी तक, वैसा रूप नहीं मिलता। यह जो संसार वृक्ष जो अभी तक वर्णन किया, जैसे बताया, उसका वैसा रूप उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह स्वप्न के भांति है, स्वप्न के भांति है, सपना है, इसलिए साक्षात कोई इसका रूप नहीं है, देखते देखते यह नष्ट होने वाला है। इसका न कोई आदि है, न अंतिमावस्था है, ना कभी समाप्ति है, ना अभी कोई उसकी स्थिति है।
न अंतः न च आदिः न च संप्रतिष्ठा। इसका कोई अपना स्थान कहो तो कोई स्थान नहीं है। आरंभहीन, अंतहीन, स्थानहीन। ऐसा क्या है? कल्पना ही केवल आरंभहीन होती है, अंतहीन होती है, स्थानहीन होती है। यह उपर्युक्त सुविरूढ़ मूल, यानी जिसके मूल जड़े अत्यंत दृढ़ हो गई है, भली प्रकार से संगठित हुई। अब कैसे मूल संगठित हुई? आपने तो कहा मूल यानी केवल ब्रह्म है। ना ना, सेकेंडरी रूट्स जो ऊपर नीचे फैले हुए मूल है ना, वह संगठित हुए हैं, एक दूसरे को मजबूती से पकड़ कर बैठे हैं, अच्छे खासे पकड़ कर बैठे हैं। इस संसार रूप अश्वत्थ को तोड़कर, काट कर, उखाड़ कर सबीज उसका विनाश करना चाहिए। कैसे करे? असंग शस्त्रेण। जो शस्त्र है वह तेज होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और ऐसा कौन सा शस्त्र है संसार वृक्ष के विनाश के लिए? कहा पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकेषणा, इससे ऊपर राम, इससे दूर होना चाहिए। वैराग्य, तात्पर्य है वैराग्य रूप असंग जो शस्त्र है, उसके द्वारा इस संसार को काट कर सबीज इसका विनाश करना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बारंबार, बार बार फिर से विवेकाभ्यास करना चाहिए। विवेकाभ्यास करना चाहिए। विवेकाभ्यास का फल क्या है? यह वैराग्य किस प्रकार से इस संसार वृक्ष का छादन करेगा, विनाश करेगा, यह इस चिंतन करना है, यह हमें देखना है। परंतु वह विचार हम अगली बार देखते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछना। अगला जो विस्तार है, अगला जो विचार है बड़ा विस्तार पूर्वक है, वह अगली बार ले लेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।